वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की पूरी सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। उसी के अंतर्गत आज समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? एक नया कॉन्सेप्ट। क्या? एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे भी और उसके क्वेश्चन लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो अपन लगाएंगे। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के बोर्ड पर। तो देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है उसका नाम है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी। ठीक है, मतलब कि दो मैट्रिक्स आपके पास हैं ए और बी, वो बराबर कब होंगी। अब मान लीजिए कोई भी चीज बराबर है, ये हाथ मान लीजिए आपका, ठीक है, और ये हाथ मान लीजिए। अब ये दोनों बराबर कब होंगे? जब ये अंगूठा इस अंगूठे के बराबर होगा, ये वाली उंगली इस वाली उंगली के बराबर होगी, ये वाली उंगली इस उंगली के बराबर होगी। गलत मत समझिए, इसका मतलब ठीक बता रहा हूँ कि ये उंगली इस उंगली के बराबर होगी, ये वाली उंगली इस उंगली के बराबर होगी और ये वाली उंगली इस उंगली के बराबर होगी। तब अपन कहेंगे कि पूरा हाथ बराबर है। इसी प्रकार क्या होगा? मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, मानना पड़ता है भाई, इंजीनियर्स हैं अपन। इसके चार एलिमेंट हैं, A11 A12। अब आप कहेंगे कि ये छोटी एबीसीडी कहाँ से आ गई इसमें? तो अपन को इस पे ध्यान नहीं देना है, अपन को समझना है कि क्या है, एक प्रकार के एलिमेंट हैं। और क्या है? A21 A22 ये एलिमेंट है मैट्रिक्स ए के। और सपोज करिए आपके पास एक और मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में भी क्या है, कुछ एलिमेंट है, B11 B12 B21 B22। ये आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। अब मैं कहूं कि ए मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स है, तो क्या होगा? ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब A11 बराबर B11 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? A12 बराबर क्या होगा? B12 होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब A21 इज इक्वल टू B21। ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, मैं कह रहा हूं तो होगा। भाई ने बोला है करने का तो करने का, ये सुना है कि नहीं सुना? ठीक है, जब मैंने बोला है तो होगा। तो ये रहती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये क्या है? ये 1 2 3 4 मान लिया अपन ने। ठीक है, तो फाइंड कीजिए बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स अपन को फाइंड करनी है। देखो, और यहाँ पे कंडीशन क्या दी है अपने पास कि मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी। तो फाइंड कीजिए कि बी मैट्रिक्स क्या होगी बी मैट्रिक्स। तो देखो, अगर ए और बी बराबर हैं तो जो मैट्रिक्स ए है वही मैट्रिक्स क्या होगी? बी होगी। मतलब 1 2 3 4। तो ये रहता है इक्वलिटी का क्या? इक्वलिटी का क्या रहता है? ये रहता है इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट। मैट्रिक्स कब इक्वल होगी? 3x3 का आप ले लें मैट्रिक्स अगर तो भी उसमें जो एलिमेंट हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब समझते हैं इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? आधे घंटे की मेहनत करने के बाद इसको घिस घिस के मिटाना पड़ता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, मिलते हैं आधे घंटे बाद। लेकिन मैं यहाँ पे आऊंगा आधे घंटे बाद, लेकिन वीडियो पॉज करके तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। फ्रेंड्स, आधे घंटे की धांसू मेहनत करने के बाद बोर्ड को साफ करके आ गए हैं आपके सामने क्वेश्चन को लेके, जो कि उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कौन से कॉन्सेप्ट पे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं बोर्ड पर। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है एंड बी मैट्रिक्स आपको ये गिवन है एंड A इज इक्वल टू B, मतलब A और B बराबर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y।
मतलब ये जो x लिखा है, जो y लिखा है, इनकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले अपन क्या लिखते हैं, गिवन डेटा को लिखते हैं। गिवन डेटा लिखेंगे अपन, कैसी से लिखूं या ब्लैक मार्कर से लिखूं? ब्लैक मार्कर से लिख लेता हूं, ठीक है ना, ब्लू से मजा नहीं आएगा वरना भी। तो गिवन डेटा अपन लिखेंगे। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा क्या है ये बताइए। गिवन डेटा है ए अपन को गिवन है, कितना है ए? x y प्लस 2 5 3 एंड बी आपको गिवन है, कितना है बी इज इक्वल टू 3 7 5 3, ये भी आपको गिवन है। और क्या गिवन है? a इज इक्वल टू क्या है? a इज इक्वल टू क्या है? b है, मतलब ये इसके इक्वल है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब फाइंड क्या करना है? तो लिखेंगे फाइंड करना है क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, एंड y, ये अपन को फाइंड करना है। अब देखिए, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, a और b बराबर हैं, तो इनके एलिमेंट भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। मतलब x 5 y प्लस 2 3 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 5 7 3, ये आ जाएगा अपना यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। मतलब x बराबर क्या हो गया आपके पास? 3 आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया। ये वैल्यू मिल गई आपको x की। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाला जो एलिमेंट है किसके बराबर होगा? इस एलिमेंट के। मतलब y धन 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, क्या है ये? 7 है, ठीक है। अब क्या होगा, अपन को चाहिए पाई की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे? 2 का पक्षांतर उस साइड कर देंगे, तो 2 यहाँ पे प्लस में है, वहां जाके हो जाएंगे माइनस में। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होता है? 5। तो ये वैल्यू आपको किसकी मिल गई? y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो क्या मिली आपको? x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 3 एंड y इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 5। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में बड़े भैया जिंदाबाद जरूर लिख देना, ठीक है। अब देखिए, एक बार और समझ लेते हैं क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को दो मैट्रिक्स दी हैं और कह रहा है कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं। अपन को फाइंड क्या करना है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, अपन सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। तो गिवन डेटा अपन ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अपन को फाइंड करना है a एंड b, फिर a एंड b फाइंड करना है अपन को पता है, ठीक है। a एंड b नहीं, x एंड y फाइंड करना है अपन को। क्या करना है? x एंड y फाइंड करना है। अपन को पता है कि a इज इक्वल टू b है, तो अपन क्या करेंगे? a के इक्वल में क्या रख देंगे? b को रख देंगे। तो यहाँ पे अपन ने a के इक्वल किसको रख दिया? b को रख दिया। रख दिया। तो जब मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उनके एलिमेंट्स बराबर हों, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो बराबर हों। मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो। तो ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि प्रीवियस ईयर में आएगा या नहीं आया था? प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है। आएगा नहीं, आया था प्रीवियस ईयर में। तो बोर्ड को साफ करने में लगेगा टाइम, तो थोड़े टाइम बाद मिलते हैं बोर्ड पे फिर से। आ गए हैं फिर से बोर्ड की तरफ आधा घंटा मेहनत करने के बाद, क्योंकि आधा घंटा बोर्ड को साफ करने में लग गया। तो जो क्वेश्चन अभी लिखा है पीछे, ये आप देख सकते हैं, ये 2023 में आया था RGPV डिप्लोमा में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको घबराने और हैरान होने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे चैनल पे शॉर्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 1 और भी भाई जैसे इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, फिजिक्स 2, ये सब मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर। बस हमारे शॉर्ट आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ मैट्रिक्स ये प्लस मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये आया है 2023 में। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को जोड़ के जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस मैट्रिक्स के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी भाई, ये कह रहा है ये। तो इसमें गिवन डेटा कुछ है लिखने के लिए क्या, तो गिवन डेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आए उसको इसके इक्वल कर दीजिए इस वाली मैट्रिक्स के। तो देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। तो ये चीज बताइए कि कभी दो एक के बराबर हो सकती है? नहीं भैया, कभी भी नहीं हो सकती। कितने आदमी थे रे कालिया सरकार? दो आदमी थे। तो वही है, कितने मैट्रिक्स थी मेरे स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी वो दो मैट्रिक्स थी। अब दो मैट्रिक्स को अपन को एक बनाना है, मतलब बीच वाले चिन्ह को देखना है। बीच में क्या लगा है? प्लस का साइन लगा है। तो मतलब दोनों को क्या करना है? अपन को ऐड करना है। तो करेंगे दोनों को ऐड, ठीक है? करिए सॉल्यूशन में। तो x 2 1 3 3 3 3 प्लस ये क्या है यहाँ पे? 2 क्या है? 2 1 3 y 1। अभी इज इक्वल टू में अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी अपन क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। अपन लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है? LHS लेने पर अपन ने ये LHS ले लिया। अब अपन क्या करेंगे? देखो देखो ये जो शब्द दिख रहा है ना, ये दो दिख रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर देंगे अपन, क्योंकि देखो इसको इससे डायरेक्ट तो जोड़ेंगे नहीं अपन, ठीक है? डायरेक्ट जोड़ोगे तो बीच में ये तो अड़ा है, ये अड़ंगा, ये बीच में अड़ के बैठा है सांप, ठीक है? इस सांप को अपन को अलग करना पड़ेगा। तो इस सांप को अलग करेंगे, मतलब ये दो है, इसको अलग करेंगे। दो अलग कब होगा? जब अपन दो का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे। तो करते हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई। ये वाली इसी तरह रहेगी, ये वाली मैट्रिक्स इसी तरह रहेगी। x 2 1 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 2 1 कम 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई y में करो तो कितना आ गया? 2y। आ गया कि नहीं आ गया? फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना जाएगा? इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करो कितना आएगा भैया? इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 3 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 1 कम 2, ये आ गया। अब क्या कर देंगे? देखो बीच में अब कोई अड़ंगा नहीं रह गया, अब ये जोड़ सकती है तो जोड़ देंगे अपन, ठीक है? जोड़ मैट्रिक्स को। x प्लस 2 2 प्लस 2y 2 प्लस 2y ये वाला, ठीक है? कहीं और वाला नहीं। ये 1 प्लस 6 तो 1 प्लस 6, फिर 3 प्लस 2 तो 3 प्लस 2। ये देखिए क्या आ गया यहाँ से? देखिए आ क्या गया? यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगी मैट्रिक्स? x प्लस 2 तो यही रहेगा भाई, है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, तो ये 4y। ये कितना होगा? 1 प्लस 6 7, हो गया कि नहीं हो गया? 7 है ये 7। 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये अपन को मिल गई एक मैट्रिक्स LHS अपन को मिल गया। अब अपन क्या करेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS कर देंगे। LHS अपन को सिंगल मिल चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है? करिए LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया है, 2 को अपन ने 1 बना दिया है, ठीक है? अब बताइए कि यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एक मैट्रिक्स है और दूसरी साइड भी एक मैट्रिक्स है। तो दोनों बराबर हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? जरूर हो सकती हैं, ठीक है? तो देखिए LHS कितना है अपना? x प्लस 2 4 प्लस 4 प्लस y नहीं, क्या 4y और क्या है 7 5, ये है इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 0 1 7 5, ये है, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या होगा? ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा।
तो देखिए अपन क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे उस तरफ। जब आप 2 का पक्षांतर उस तरफ करोगे तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -2, ये मिल गई आपको x की वैल्यू। फिर ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो करिए 4y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 क्या करेंगे, 4 का पक्षांतर उस साइड कर देंगे। ये 4 यहाँ पे किस में है, यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/4, ये आ गई वैल्यू y की। और देखिए ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है तो है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है तो है, मतलब देखिए 7 बराबर 7 के है, 5 बराबर 5 के है। तो ये अपन को मिल गई फाइनल वैल्यू, मतलब फाइनल आंसर। एक बार और समझ लीजिए, अपन क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अपन को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा, तभी अपनी वैल्यू आएगी क्या, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मैट्रिक्स हैं और यहाँ पे 1 मैट्रिक्स है। तो 2 मैट्रिक्स कभी भी 1 मैट्रिक्स के बराबर नहीं होती, तो अपन को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स बनाना है। मतलब क्या करेंगे, अपन इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने में ये 2 कर रहा था यहाँ पे प्रॉब्लम, 2 अंधा बन के यहाँ पे बैठा था। तो 2 का मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया इस मैट्रिक्स में, तो अपन को ये मिल गया। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को अपन ने जोड़ा तो अपन को ये मिल गया, ठीक है। अब अपन को LHS मिल गया, ठीक है। LHS की 1 मैट्रिक्स है वो मिल गई। अब क्या करेंगे अपन, LHS इज इक्वल टू RHS कर देंगे, तब वैल्यू मिल जाएगी x की और y की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और कमेंट में लिख दीजिए बड़े भैया जिंदाबाद। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको चाहिए है इसके नोट्स तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो नोट्स है ना उसकी कीमत कितनी रहेगी, 9 रुपये रहेगी, मात्र 9 रुपये, मात्र और मात्र 9 रुपये। अब ये मत सोचिएगा कि बड़े सस्ते वो दे रहे हैं नोट्स, तो खराब नोट्स होंगे, नोट्स बढ़िया ही रहेंगे। मेरे हैंडेड नोट्स हैं, उससे क्या है कि आपको हेल्प मिल जाएगी। किस में हेल्प मिल जाएगी, आप फालतू नोट्स बनाएंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। 9 रुपये में आप नोट्स ले लेंगे तो फायदा होगा आपका ही। तो आपको PDF बना के हम भेज देंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से नोट्स का, ठीक है। और साथ ही क्या भेजेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी भेजेंगे। प्रैक्टिस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट अकेला समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किसको, आपको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोल रहे कि भाई आप देखो पैसे कमा रहे हो, यहाँ से 9 रुपये ले रहे हो ये वो, तो देखो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सड़ा सा बोर्ड है, ठीक है, मिटता नहीं है इस पर अच्छे से, तो एक नया बोर्ड लेना है इसलिए 9 रुपये ले रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ा ही रहे हैं कि नहीं है, तो पढ़ा रहे हैं, तो अगर चाहिए हो तो लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।